Students, exercise is 2.4, question number 2. Statement of the question is construct truth tables for the following statements. First part is P implies not Q और P implies Q. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नॉट P फाइंड करेंगे, फिर हम ये पूरी स्टेटमेंट P implies not Q फाइंड करेंगे, फिर P implies Q फाइंड करेंगे, फिर हम टोटल स्टेटमेंट जो है वो इन दोनों से फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे। अब देखें P का नेगेशन, P जो है वो अगर ये ट्रूथ है तो ये फॉल्स हो जाता है, ये भी ट्रूथ है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रूथ हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब P implies not Q, अब ये P implies Q फॉल्स कब होता है? जब ये P ट्रू है, ये Q फॉल्स है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है। ये P की वैल्यू है, ये Q की है और ये P implies Q की है। अब इसके लिए हम एक स्टेटमेंट याद रखते हैं, इट इज़ रेनिंग देन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। P को हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग, Q को हम कहते हैं देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। और इस जो कंडीशन है इसको हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग। T जो है इट इज़ रेनिंग, F मीन देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। अब स्टेटमेंट क्या बनी? इफ़ इट इज़ रेनिंग देन देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि बारिश हो रही है और आसमान पे बादल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स होगा। अदरवाइज कोई भी कंडीशन में ये ट्रू होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये टी एफ की सूरत में ही एफ होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। ये टी एफ में एफ है और ये एफ टी में टी है, एफ टी में टी है। ये P implies Q, ये T F, सिर्फ इस कंडीशन में ये फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू है। अब देखें हमने ये दोनों टेबल यूज़ करके इनका और फाइंड करना है। और मीन के या तो दोनों ट्रू हैं या दोनों में से एक ट्रू है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स है, ये सिर्फ इसी कंडीशन में फॉल्स होगा, बाकी कंडीशन में ये ट्रू है। Exercise 2.4, question number 2. Statement of the question is construct truth tables for the following statements. Part 2 is P and not P implies Q. अब यहाँ पे देखें हम not P पहले फाइंड करेंगे, फिर ये P and not P फाइंड करेंगे और फिर ये पूरी स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल देखेंगे क्या बनता है। P का not P क्या होगा? अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। P एंड नॉट P, अब हमने ये P और नॉट P को देखना है और इसका एंड फाइंड करना है। एंड कब ट्रू होगा? जब दोनों ट्रू होते हैं, तो P भी ट्रू होगा, नॉट P भी ट्रू होगा, तो ये एंड ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पे देखें ये P ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये यहाँ पे फॉल्स है तो ये ट्रू है। इसका मतलब है कि एंड स्टेटमेंट फॉल्स होगी सारे के सारी। अब हमने देखना है इम्प्लाइज P एंड नॉट P, इसका इम्प्लाइज देखना है Q के साथ, यानी कि ये हमने देखना है। P इम्प्लाइज Q जो है वो एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा, जब P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। मीन के हमारे पास अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तब ये फॉल्स होगा, लेकिन ये तो सारे फॉल्स हैं तो ये सारे का सारा ट्रू होगा। जब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो इसका एक ख़ास नाम हमने रखा हुआ है, वो नाम आप हमें कमेंट्स में बताएं क्या है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Part 3 is negation of P implies Q by conditional P and not Q. अब हम देखें पहले P implies Q फाइंड करेंगे, फिर उसका negation फाइंड करेंगे, फिर P and not Q फाइंड करेंगे, फिर हम इसका by conditional फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें Q का negation जो है वो अगर ये true है तो ये false होगा, अगर ये false है तो ये true होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये true है तो ये false है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है। अब P implies Q,
ये एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई, तो ये फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू है। इसका नेगेशन करना आसान ही है, जो ट्रू है वो फॉल्स कर देना है, जो फॉल्स है वो ट्रू कर देना है। तो ये होगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अब पी एंड नॉट क्यू, अब ये पी एंड नॉट क्यू, इसका हमने एंड देखना है, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए तो ट्रू है। तो यहाँ पे देखें ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, सिर्फ इस कंडीशन में ये ट्रू होगा। बाकी देखें ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये सारा बाकी फॉल्स होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। अब हमने क्या करना है, हमने ये दोनों का बाई कंडीशनल फाइंड करना है। बाई कंडीशनल टेबल हमारे पास कब ट्रू होता है, जब दोनों या तो फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो। तो यहाँ पे देखें ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो फॉल्स है। ये सारी कंडीशंस का बाई कंडीशनल जो है वो ट्रू होगा, क्योंकि इनकी दोनों वैल्यू सेम है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो जब ये सारी की सारी वैल्यू ट्रू आ जाएं तो इसको हम ख़ास नाम लिखते हैं, वो नाम हमें आप कमेंट में बताएं।